हमारे साथ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली जी। टीकाराम जी, आज आपने संविधान दिवस के दिन पहली मीटिंग आज अपनी ली है, क्योंकि ये विभाग पिछले 1.5 साल से बिना मंत्री के चल रहा था। आज आपने पहली रिव्यू बैठक ली है, क्या कुछ कमियां और क्या कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है कि इन पर सुधार की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, पहले तो ये बात गलत है कि विभाग बिना मंत्री के चल रहा था। मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था और राजेंद्र यादव जी इसको लगातार राज्य मंत्री के रूप में देख रहे थे। और काम जो है पिछले 1.5 साल में जो विभाग के अंदर जो काम हुआ है, खास तौर से पालनहार की पेंडेंसी इस 1.5 साल के अंदर हमने ख़त्म की है। कोरोना सहायता योजना माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के अंदर लेके आए हैं। पेंशन्स लगातार हम दे रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति हम लगातार दे रहे हैं। और इन 1.5 वर्षों में, क्योंकि आप ये देखेंगे कोविड का समय था, उस समय सरकार की तरफ से जो काम किया गया, मैं समझता हूँ इस विभाग के अंदर बहुत बेहतरीन काम था, जिसके अंदर बहुत सी रियायतें भी लोगों को दी गई, बहुत सी जांच, फिजिकल वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों से छूट देते हुए हमने स्कीमों का पैसा उनके खाते में डाला है। सर, संविधान दिवस है, उधर दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और उधर नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि कुछ पार्टियां हैं, परिवारवाद की लोग वो बात कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो विद द पार्टी और फॉर द पार्टी जो परिवारवाद है वो उन पार्टियों में चल रहा है और उसको दूर करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा खतरा संविधान को ये हो गया है। इनडायरेक्टली उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? हमारे यहाँ की पूर्व जो सीएम हैं वो खुद सीएम रही हैं, उनके बेटे आज भी सांसद हैं। ऐसे कितने मैं बीजेपी के नेता गिना दूंगा जिनके बेटे, उनके पिता राजनीति के अंदर रहे हैं। तो ये परिवारवाद, ये जनता के ऊपर है। जनता किसको राज देती है, परिवार को देती है, किसी दूसरे को देती है, मिनट लगती है, जनता बदल भी देती है, जनता नया भी बना देती है। तो ये चीज़ गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज संविधान दिवस है, मोदी जी ये बताएं कि संविधान को मजबूत करने के लिए क्या काम किए हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, क्या ये संविधान के अनुरूप है? जनता ने एक बार जिस पार्टी को राज दे दिया, जिस व्यक्ति को राज दे दिया, उन लोगों को ये एक मोहरा बना के उनको यूज़ करते हैं, उनको लालच देते हैं, फिर उनसे इस्तीफे दिलवाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बीजेपी उनको टिकट देती है, फिर ये राज बनाते हैं। तो ये कोई संविधान की मंशा के अनुरूप है क्या? आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, बीच बीच में इस प्रकार के आप भाषण देते हैं, आपकी पार्टी भाषण देती है, आरएसएस के लोग ये बात करते हैं, तो वो कोई संविधान के अनुरूप है क्या? आपने लगातार एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी या इस प्रकार के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो योजनाएं चल रही है उनके अंदर भारत सरकार से पैसा देना आपने लगातार कम कर दिया है। तो ये संविधान के अनुरूप है क्या? आपकी आज आप अगर कोई बात, अगर सच्चे मन से आपने माफ़ी मांगी किसानों से, आपने किसानों से माफ़ी मांगी है कि मैंने गलत किया, किसान 1 साल से सड़कों पे बैठे रहे, क्या वो संविधान के अनुरूप नहीं था? अपनी बात रखने का हक सबको है। आप 1,000 से अधिक किसान शहीद हो गए, जनता परेशान हुई, करोड़ों अरबों रुपए का देश को नुकसान हुआ, उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हो। आपको एक माफ़ी आज बाबा साहब अम्बेडकर जी से भी मांगनी चाहिए कि उन्होंने उनके बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करने की साजिश की। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसने इस देश को एकजुट रखा। आज एक चाय वाला ये कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, किसकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। अगर ये माने तो ये उसी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। सर, आज संविधान दिवस भी है, लेकिन एक घटनाएं बार बार देखने को मिलती है। एक और आप 4 जो एसटी वर्ग से आने वाले 4 आप लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ऐसा ही एसटी वर्ग के साथ किया गया है। लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही है, विराटनगर में भी कल की घटना थी कि घोड़ी से उतार दिया गया एक दलित को। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन कार्रवाई जल्दी ना हो। आज खिलाड़ी बहरवा जो आपके एक एमएलए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि फास्ट ट्रैक जैसे डिसीजन होते हैं, 30 दिन के अंदर कोई दलित अत्याचार निवारण ऐसा कुछ कोर्ट मिले जिसमें जल्दी जो है फैसले हों इसमें। देखिए, निश्चित तौर पर जो एट्रोसिटीज़ के जो मामले हैं उनके अंदर अगर डिले होता है तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ का प्रेशर बनता है और जो व्यक्ति है वो भी हताश हो जाता है। वो भी ये सोचता है कि चलो अब राजीनामा करके पीछा छुड़ाएं। और जब राजीनामे होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी मौका मिलता है कि यार वो पहले भी राजीनामा हो गया था, वो हो सकता है आगे भी राजीनामा हो जाएगा। इसलिए ये आप सही कह रहे हैं कि इसके अंदर त्वरित न्याय की जरूरत है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में लेकर बात करूंगा और इस प्रकार के जो मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए समाज के अंदर एक जागरूकता आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पुरानी बातों में विश्वास रखते हैं, पुरानी रूढ़िवादियों पे अभी वो चल रहे हैं। लेकिन काफ़ी जगह बहुत से में से
कहना चाहूँगा जनरल समाज के लोग हैं जो आज इस चीज़ को समझ चुके हैं और वो इस चीज़ को अपना चुके हैं और वो सब लोगों को साथ लेके चलने का काम भी कर रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली थे, सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान दिवस है और बीजेपी जिस तरीके से संविधान का हनन करती जा रही है, उनको ये पहले जवाब देना होगा कि वो क्या संविधान का पालन करती है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।